तो चलिए अब बिल्डर क्लाउड के दूसरे भाग को कंटिन्यू करते हैं और इसके बाकी महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स को एक एक करके देखते हैं। अब बात करते हैं लीड मैनेजमेंट की। जब भी कोई नई इंक्वायरी आती है तो सबसे पहले हम एक नई लीड क्रिएट करते हैं। इसमें कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सोर्स, बजट, इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी, असाइन टू और नोट्स जैसी जानकारी ऐड की जाती है। इसके बाद इस लीड को किसी एम्प्लॉय या ब्रोकर को असाइन किया जा सकता है। लीड क्रिएट होने के बाद उसकी पूरी डिटेल्स भी देखी जा सकती हैं, जहां कस्टमर की सभी जानकारी, फॉलोअप हिस्ट्री और करंट स्टेटस उपलब्ध होता है। लीड की पूरी जर्नी, जैसे न्यू कॉन्टेक्टेड, साइट विजिट, नेगोशिएशन, वन या लॉस्ट, बिल्डर क्लाउड में आसानी से लाइव ट्रैक की जा सकती है। अब बात करते हैं बुकिंग मैनेजमेंट की। जब कस्टमर किसी प्रॉपर्टी को फाइनल कर देता है तो उसकी बुकिंग इसी मॉड्यूल से की जाती है। यहाँ कस्टमर की जानकारी, प्रॉपर्टी डिटेल्स, बुक बाय, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग लीड, कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल, कस्टमर ईमेल, डील अमाउंट, बुकिंग अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, नोट्स, अटैचमेंट्स आसानी से ऐड की जा सकती हैं। बुकिंग क्रिएट होने के बाद उसकी पूरी डिटेल्स भी देखी जा सकती हैं। साथ ही प्रॉपर्टी का स्टेटस ऑटोमेटिकली अवेलेबल से बुक्ड हो जाता है, जिससे डबल बुकिंग की संभावना खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं अटेंडेंस लॉग्स की। यहाँ एडमिन पूरे स्टाफ की डेली अटेंडेंस को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकता है। सबसे ऊपर टुडेज ओवरव्यू में प्रेजेंट, लेट, एब्सेंट और ऑन लीव एम्प्लॉयज़ की संख्या दिखाई देती है। इसके नीचे लाइव क्लॉक इन फीड में सभी एम्प्लॉयज़ की क्लॉक इन का समय और उनका स्टेटस दिखता है। यदि किसी एम्प्लॉय की लीव अप्रूवल पेंडिंग हो तो उसकी जानकारी एक्शन रिक्वायर्ड सेक्शन में दिखाई देती है। वहीं स्टाफ रजिस्टर में सभी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस और करंट स्टेटस को आसानी से देखा और मैनेज किया जा सकता है। अब बात करते हैं पेरोल मैनेजमेंट की। यहाँ सभी एम्प्लॉयज़ की मंथली पेरोल आसानी से मैनेज की जा सकती है। सबसे ऊपर टोटल मंथली पे आउट और इंसेंटिव्स अर्न की जानकारी दिखाई देती है। इसके नीचे एम्प्लॉय डिसबर्समेंट सेक्शन में सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी, डिपार्टमेंट, नेट पेबल और इंसेंटिव की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। यहाँ से नया पेरोल भी ऐड किया जा सकता है और सभी पेरोल रिकॉर्ड्स को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अब बात करते हैं बिलिंग एंड कोटा मैनेजमेंट की। यहाँ सबसे पहले आपका एक्टिव सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई देता है। इसके नीचे रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एक्टिव प्रोजेक्ट्स, इन्वेंट्री यूनिट्स, एम्प्लॉयज़ और कनेक्टेड ब्रोकर्स की जानकारी मिलती है। इसके बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान को चुन सकते हैं। सबसे नीचे बिलिंग एंड ट्रांजैक्शन लेजर में सभी इन्वॉइसेस, पेमेंट स्टेटस और रिसीट्स की पूरी जानकारी आसानी से देखी और मैनेज की जा सकती है। अंत में आते हैं सेटिंग्स मॉड्यूल पर। यहाँ से कंपनी लोगो, ऐप ब्रांडिंग नेम, कंपनी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट, रेरा नंबर, पैन, GSTIN और CRM सेटिंग्स को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। सभी बदलाव सेव करते ही पूरे बिल्डर क्लाउड में तुरंत लागू हो जाते हैं।